आज का चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट मतलब कैसे रहना है, ट्रांसपोर्ट मतलब अपनी आने जाने की व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं, कार, जीप, ट्रक, बस, ट्रेन, और कम्युनिकेशन कैसे हम बात करते हैं। सेटलमेंट एंड ओवरव्यू। Early human beings depend entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skill to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they live. क्या पहले के जो लोग थे वो फुल्ली डिपेंड रहते थे नेचर में, और वो कपड़े भी वही फूल पत्तों से ही बना के पहनते थे। पर जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे ही वो लोग डेवलप करते गए, कैसे बात करना है। पहले हम गांव की भाषा में बात करते थे, फिर हम बाहर आए, फिर हम अपने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, अच्छे से हिंदी बोल रहे, और डेवलप हुए तो हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट किए, और जो होते हैं वो फ्रेंच, स्पेन, ऐसे भाषाएं बदलते गए। अंडरस्टैंड? Firstly, they modified the early settlements. A settlement may be defined as a cluster of houses where people live. In other words, settlements are places where people construct their house in ancient time, were settled near rivers, river valley civilization, and Indus, Tigris, Nile, Havango came up along river bank. The development of trade, commerce, and manufacturing. Human settlement become larger. क्या हुआ? सेटलमेंट का मतलब है कि हम अपना घर बनाए, वहां रहें। समझ में आया? और हम रहते थे तो पहले के लोग क्या करते थे, इतनी सारी चीजें तो थी नहीं, तो कोई नल वल तो था नहीं, तो इसलिए लोग क्या करते थे, नदी के पास रहते थे। नदी के पास रहने का एक फायदा ये रहता था कि नदी बह रही है, उसके आसपास पानी की कमी नहीं रहेगी। सेकंड, जहाँ पानी की कमी नहीं होगी वहाँ खाने पीने को भी अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, क्योंकि पानी आपको कहीं और, जैसे आज पाइपलाइन हो जाती, पर तब पाइपलाइन नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, नदी के बाजू में डायरेक्ट नदी से जाके मटका भरते थे और घर चले आते थे। अगर आपको खेतों में पानी लगाना है तो बैल वैल जो भी रहते थे उनके थ्रू भर भर के ले जाके खेतों में डाल देते थे। समझ आया? इसीलिए लोग पहले कहाँ रहना प्रीफर करते थे, नदी के बाजू में। Generally, the settlement can be permanent or be temporary. In permanent settlement, people build house to live in. Under temporary settlement, people live in short time in a forest, desert, mountain. They practice hunting, gathering, shifting, and cultivation. क्या होता है? एक परमानेंट सेटलमेंट होता है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि वहां हमको परमानेंट रहना, जैसे आप लोग रह रहे हो, घर बनाया, वहां परमानेंटली रह रहे हो। पर एक सेटलमेंट होता है जहां हम कुछ टाइम के लिए जाते हैं। मान लो पिकनिक करने गए, तो वहां हम किसी जंगल में गए हैं तो घर बनाएंगे, तो क्या वो हमारा परमानेंट हाउस होगा? नो, वो परमानेंट हाउस नहीं होगा। वो हमारा कौन सा हाउस होगा? टेम्पररी हाउस होगा। जैसे हम कहीं, मान लो कहीं बर्फ वाली जगह पे घूमने गए, वहां हम इग्लू में रह रहे हैं, पर वो हमारा क्या होगा? परमानेंट हाउस होगा। क्या हम डेली वहां रह सकते हैं? नो, वो हमारा कौन सा घर होगा? टेम्पररी। People who rear animal move each in search of pasture according to change in season. Various patterns of settlement. Settlement can be based on another pattern, rural and urban. Rural settlement take village where peoples are involved in agriculture, fishing, mining, or dairy farming. There are two types of settlements. First, रूरल मतलब गांव में जो लोग रहते हैं। सेकंड आपका होता है अर्बन मतलब जो लोग शहर में रहते हैं। अंडरस्टैंड? रूरल में क्या कहते हैं, वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए क्या करेंगे? खेती करेंगे, हंटिंग करेंगे। समझ में आया? और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या होगा कि
सेकेंडरी एक्टिविटीज होंगी, कंपनीज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको बेचना होगा, उसको खरीदना होगा. अंडरस्टैंड. रूरल सेटलमेंट इज वेरी इन साइज. देयर इज डेवलिंग ऑफ विलेज अराउंड द एग्रीकल्चर, पेस्चर, माइनिंग their region. Form of village settlement a rising occupational need. The rural patterns is classified. देखो कितने तरीकों में क्लासिफाइड है. कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड पैटर्न. ये पैटर्न का मतलब होता है हाउस बिल्ट क्लोज ऑफ अराउंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. सच पैटर्न फाउंड fertile plains, river bank and collective amenities वेयर स्कूल, मार्केट प्लेस हो. एक मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपको खेती के लिए जमीन, पानी, स्कूल, मार्केट और पूजा का स्थान यानी कि मंदिर वगैरह मिल जाए. सेकंड है स्कैटर्ड पैटर्न. स्कैटर्ड पैटर्न मतलब दे फाउंड इन हिली पैटर्न. जो लोग जिनका घर आसपास होता है उनके आसपास पहाड़ी होते हैं, किसी के घर पहाड़ के ऊपर, किसी के घर पहाड़ के नीचे, कहीं ऊपर नीचे, उसको कहते हैं क्या, स्कैटर्ड पैटर्न. समझ में आया कि पहाड़ी इलाकों में घर है. थर्ड होता है सर्कुलर पैटर्न. सर्कुलर पैटर्न मतलब दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जनरली डेवलप अराउंड द टेक ऑफ पॉन्ड एंड ओसिस डेजर्ट. अभी सर्कुलर पैटर्न कहाँ होता है, जहाँ पे झील होती है. झील समझ रहे हो, लेक झील होती है, या डेजर्ट होते हैं. डेजर्ट मतलब रण. फिर होता है आपका रेडियल पैटर्न. रेडियल पैटर्न होता है सेटलमेंट डेवलप द स्ट्रीट रेडिएट कॉमन पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन. द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस यूनिट स्ट्रीट्स ओनली. स्टार लाइक पैटर्न. रेडियल पैटर्न मतलब होता है जैसे अभी आप शांतिधाम के घर देख रहे हो तो कैसे सीधे सीधे बने हुए हैं, ऐसे 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 एकदम लाइन से, ये रेडियल पैटर्न कहते हैं. समझ में आया. A linear pattern. All the rural development are main type linear pattern. The type of developed highway, railway line, canal, river, house are built. जहाँ से रेलवे निकली हो, कैनल निकली हो मतलब नदी निकली हो, इन सारे जगहों से क्या होता है, ये सारे आपके होते हैं लीनियर पैटर्न. फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. विलेज गिव अस ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, मीट रिलेटेड प्रोडक्ट, लार्जर अर्बन एरियाज. गांव अगर ना हो तो बहुत सी चीजें अपने पास ना हो. जैसे कि गांव से हमको क्या मिलता है, अनाज मिलता है. शहर में तो कोई खेती करता नहीं, गांव में ही खेती करता है. दूध, डेयरी वगैरह भी वहीं होती है, गांव से आता है तो शहरों में बिकता है. अनाज हो गया, फिर मीट हो गया, रिलेटेड प्रोडक्ट फॉर द लार्जर अर्बन एरिया. दिस सेटलमेंट हैव वेरी ओन लोकल सिस्टम गवर्नेंस लाइक पंचायत. जो ऐसे गांव के होते हैं उनका अपना एक सेटलमेंट सिस्टम होता है, जैसे ग्राम पंचायत हो गई आपकी. इन बिग विलेज यूटिलिटी सर्विस लाइक प्राइमरी स्कूल, मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एग्जिस्ट. अगर बड़ा गांव है तो वहाँ बाजार भी होगी, आपका मंदिर भी होगा, मार्केट भी होगी, बैंक भी होगी, रहती है ना. द मेन occupation people living in agriculture. Other related occupation like cattle rearing, wood cutting, in some village fishing, major occupation in some other mining may be accompanied. In some village cottage industries have also developed. क्या होता है कि बहुत से विलेज में ये सारी चीज हो गई, पर जिसका मतलब गांव समुद्र के किनारे है तो वो क्या करेगा, फिशिंग करेगा. समझ में आया. फिशिंग करेगा. फिशिंग करने के लिए फिर वो उन लोगों के वहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज. अब आते हैं अर्बन सेटलमेंट में. अर्बन सेटलमेंट क्या आता है, मच बिगर साइज इज कंपेयर टू रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट के सामने अर्बन सेटलमेंट बहुत बड़ा होता है. अर्बन आर सेंटर्स ऑलमोस्ट ऑल द एमिनिटीज ऑफ लाइफ परफॉर्म एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर फंक्शन सच ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन. खेती छोड़कर बाकी हर चीज आपको क्या मिलेगी, सारी चीजें आपको अर्बन सेटलमेंट में मिलेगी. जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. Urban centers are often to distinguish on the basis of certain characteristics such as the size of population, economic activities and land use to farm.
Administration. Urban centers is classified on the basis of the function. अब देखो वहाँ किस बारे सिर्फ खेती नहीं होगी, बाकी पॉपुलेशन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जहाँ आपकी इनकम होगी, पैसे आएंगे, प्रॉफिट होंगे. अर्बन सेंटर्स फर्स्ट है मार्केट टाउन्स, सेकेंड इंडस्ट्रियल टाउन्स, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, डिफेंस टाउन्स, cultural towns, mining towns and religious towns. These towns were meeting point for exchange of good and service. They were collection and distribution center. मार्केट टाउन्स क्या होते हैं? जहाँ पे मिल रहा है, सारे आपको चीजें मिल जाएंगी. एक जगह पे पूरी बाजार लगी हुई है और आप वहीं से जाके चीजें लोगे, आपको वो चीजें वहाँ मिल जाएंगी. इंडस्ट्रियल टाउन्स क्या होते हैं? लार्जली कंसर्न द प्रोसेसिंग मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट. जमशेदपुर, भिलाई, मोदी नगर, लुधियाना आर द प्राइमरली इंडस्ट्रियल टाउन. जिन जगहों के मैंने नाम लिए वो सारे क्या है? एक इंडस्ट्रियल टाउन है. वहाँ मतलब आपको क्या मिलेगी? कंपनीज मिलेंगी. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, द मेजर एक्टिविटी इन सच एक्टिविटी आर यूजुअली विद द एग्जांपल ऑफ Washington DC and New Delhi are the capital cities, administrative hub of the India, respective the countries of USA and India. Administrative मतलब जहाँ सिर्फ कागज का काम धाम होता है, वो वैसी जगह को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. जैसे वॉशिंगटन डीसी न्यू दिल्ली है. वॉशिंगटन कहाँ आता है? आपका यूएसए में आता है, अमेरिका में. और न्यू दिल्ली कहाँ आता है? आपका इंडिया में. डिफेंस टाउन्स क्या होते हैं? डिफेंस टाउन्स मीन्स जहाँ मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं. समझ में आया? कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं. जैसे कि आपका जलंधर इन पंजाब, कोची इन केरला, मऊ इन मध्य प्रदेश, भरतपुर इन वेस्ट बंगाल आर द फेमस टाउन्स इन इंडिया. कल्चरल टाउन्स क्या होते हैं? कल्चरल टाउन्स होते हैं जहाँ पे आपका कल्चर परफॉर्म होता है, आपके डांस, फंक्शंस, ये सारी चीजें होती हैं. जैसे वेस्ट बंगाल हो गई शांति निकेतन, ऑक्सफोर्ड हो गई कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड. माइनिंग टाउन्स क्या होते हैं? माइनिंग टाउन्स जहाँ से आपको जमीन के अंदर से सारी चीजें मिलती हो, कोल, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया. जैसे कि खेतरी इन राजस्थान एंड कालगुरली इन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Religious town, these towns are epicenter of religious activities like Haridwar, Varanasi in India, Makkah in Saudi Arabia, Jerusalem in Israel. रिलीजियस टाउन क्या होते हैं? जहाँ पे मंदिर की पूजा पाठ बहुत होती है. अभी जैसे अयोध्या भी हो गया है, ठीक है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ भी हो गए. ऐसे आपका सऊदी अरबिया में मक्का मदीना आ जाता है, जेरूसलम आपका इजराइल में आ जाता है. Rural urban settlement, there is no competition between village and a town. Both are dependent to each other. Sources of food, grain, fruits and vegetables, towns on their side. Supply of industrial good needed in the villages. ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि गांव को हमको आगे बढ़ाना है कि आपको शहर को आपको आगे बढ़ाना. वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. कंपटीशन नहीं है, पे डिपेंड करते हैं. अगर पैसे नहीं आएंगे तो गांव में खेती कैसे होगी, और खेती नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या, है ना? तो फिर ट्रेड रिलेशन लाइक सप्लाई ऑफ गुड, सोशल रिलेशन, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट लाइक अ कमिंग villages city in search of work. The villager adjusts the cropping pattern as per the need of city. Thus the town are bonded. Means of transport. Means of transport क्या होता है? Transport are the free flow of traffic and good from one place to another. Easy, convenience. अब भाई मुझे यहाँ 50 किलो की बोरी वहां तक लेके जानी, तो सर पे ले जाऊंगी तो कितना दर्द होगा ना. बट वही अगर मैं किसी बाइक या स्कूटी में ले जाऊंगी तो इजीली चला जाएगा. उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. इन द ओल्डन डेज द ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल टू कैरी देयर फूड. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड द ट्रांसपोर्टेशन इजियर. पहले के समय पे लोग क्या करते थे? ऐसे चल के जाते थे, और कुछ ले जाना है तो जानवरों का यूज करते थे, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ठीक है. उसके बाद अर्ली मैन्स ने क्या डिस्कवरी की? व्हील की. व्हील जब से डिस्कवर हुआ तब से ये बहुत लोग पहले बैलगाड़ियां बनाए, फिर बैलगाड़ी में भर भर के लेने जाने लगे. फिर अब धीमे धीमे तो देख ही रहो कि व्हील कहाँ कहाँ काम आ रहा है.
With the passage of time, different means of transport developed, but today people use for transport in our country. Donkey, mules, bullock, camels are commonly. Yaks in used in तिब्बत. तिब्बत में क्या ले, जैसे हमारे यहाँ बैल, गधे, घोड़े, ये सारी चीजें यूज होती थी, वैसे ही तिब्बत में क्या यूज होते थे, याक्स यूज किए जाते थे. The early traders of other countries used to take several months to reach in India. They took either sea route or the land route. Airplanes have made travel faster. Now it is take only 6 to 8 hours travel from India to Europe. फिर इसीलिए लोग क्या करते थे, पानी के रास्ते इंडिया आते थे, क्योंकि अगर रोड के रास्ते आएंगे तो चल के आएंगे तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा इंडिया तक पहुंचने में. तो कैसे आते थे, सी रूट से आते थे, बोट रोड से आते थे. और उसके बाद डिस्कवरी हुई प्लेन की, तो फिर वो लोग कैसे आने लगे, प्लेन से आने लगे. तो यूरोप से इंडिया पहुंचने में लगते हैं 6 से 8 घंटे. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव द एनर्जी. द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. पहला रोडवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा वाटरवेज, चौथा एयरवेज. रोडवेज क्या होता है, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रोड. रोड इज कंपेयर्ड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शॉर्टर डिस्टेंस. इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर कार ट्रक हैज revolutionized by road traffic. A truck can be reached in the interior of the city. Highway are road used to join distant place. The modern highway are well surfaced metal road. High speed traffic. Eastern United States, Western Europe have the dense network of highway in the world. European Russia denser road network than Asiatic Russia. China is the eastern and southern dense network of all weather roads. रोड्स पर पास कम जगह पे तेजी से जाने के लिए रोडवेज बहुत ही फास्ट है. यूरोप, चाइना, इन जगहों पे, चाइना में तो हर मौसम की रोड बना रखी है कि भाई बारिश आई तब कौन सी रोड में जाना है, ऐसे बना रखा है. हर जगह का अपना अपना एक बना के रखे. इन इंडिया मेनी रोड्स आर कनेक्ट village to village. All weather roads are just mud track metal. Smaller intercity as broad self local governing bodies, municipalities, communities, corporations are responsible to construction of maintenance of road. के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबल कौन है, म्यूनिसिपलिटीज आपका रिस्पॉन्सिबल है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए. स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ लुक्स नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज मतलब जो स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करते हैं उनको कौन देखता है, यूनियन गवर्नमेंट. द रोड्स आर डेट आर वाइड इनफ एंड कनेक्ट मेजर इनटू सिटीज एक्सप्रेसवेज. जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है उस रोड्स को या हाईवे को क्या कहते हैं, एक्सप्रेसवेज. द बॉर्डर रोड डिवीजन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड. द कंट्री बॉर्डर, these roads run up the boundary of India, China, like Nepal, Pakistan, Myanmar. इकोनॉमिक, ये सब क्या कह रहे हैं, नेशनल बॉर्डर शेयरिंग रोड होती हैं जो कंट्री टू कंट्री, जैसे इंडिया टू पाकिस्तान हो गया, इंडिया टू नेपाल हो गया, इंडिया टू भूटान हो गया, रोड से जुड़ी हुई है. Railways are the best transport system are bulky goods long distance concerned. Railway are generally used for the railway carry low raw materials industry, distribute finished good inside the country and carry the port export. The Trans-Siberian Railway Line is the world longest railway line. ट्रांस-साइबेरियन रेलवे लाइन है वो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है. और रेलवे का काम क्या होता है, बेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है. एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए रेलवे बेस्ट होता है. आप लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी चीज ट्रैवल कर रहे हो तो रेलवे उसके लिए बेस्ट और चीपेस्ट होता है. In the city like Delhi, Calcutta, is metro train work on electricity. Passenger traffic now facing the stiff competition of airways and roadways. अब रोडवेज में अगर आप दिल्ली कोलकाता में आप जा रहे हो तो वहाँ पे जो रेलवे है वो इलेक्ट्रिक से चलती है प्लस उनको मेट्रो रेल कहा जाता है. There are many advantages of railway.
In simple, cheaper, developed rail planes, dense railway network indicate the prosperity of region. It exists is lead better communicability and employment that speed capacity railways to carry increase constructing multiple tracks. रेलवे का फायदा क्या है? एक तो सस्ता पड़ता है और ऊपर से आप कहीं भी जा सकते हो, पर प्लेन होना चाहिए, उसके लिए जमीन होनी चाहिए रेलवे बनाने के लिए. वाटरवेज क्या होता है? द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज ऑपरेटेड अपॉन द सी, ओशियन, सी वाटर, रिवर्स इज नॉन एज वाटर. जो पानी के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वाटरवेज कहते हैं. इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड द नेविगेबल रिवर्स, lakes, canal boats, steamers, and transporting cargoes. The Great Lake, US and Canada is St. Lawrence Waterway is the largest and busiest inland water in the world. Large rivers are Nile, Amazon, Mississippi, and Yangtze are the beautiful inland waterways to their length and width and depth, the low gradient. Many countries of the world provided interconnected network to waterways, Suez and Panama Canal and King Canal. बहुत जगह क्या होता है कि वाटर बॉडी से कनेक्ट होते हैं, वो लोग शिप, बोट, इन सब चीजों का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे. ओशन राउट, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पैसेंजर इज चीपर, easier than the ocean route. Investment needed is development of port. These are some important routes. North Atlantic route connecting the USA, Western Europe, busiest ocean route in the world. The Mediterranean Sea and Indian Ocean is also a route to important trade routes. Connect the East Africa, South Asia, Far East. Cape route between Western. Look at this map कि कैसे कहाँ से कहाँ कौन सी कंट्रीज को आप वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट करते हो, इंटरकनेक्ट करते हो. फिर आपका आता है द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एयरवेज, द डेवलपमेंट ऑफ एयर transport started in the beginning of 20th century. Speed is one factor for which air transport is better than land and water transport. However, it is also an expensive mode of transport. Aircraft requires the same facility. Airport as a ship need harbor. The main obstacle of airways to rainfalls. एयरवेज क्या होता है? आप एयरवेज तो जान रहे हो ना, प्लेन उड़ती है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? बारिश के समय पे. समझ में आया? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, देयर आर टू टाइप्स. एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल. डोमेस्टिक मतलब जो अपनी कंट्री में दौड़ता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से अहमदाबाद, ऐसे. और इंटरनेशनल मतलब यहाँ से आप कंट्रीज गए, दुबई गए, न्यूयॉर्क गए, स्विट्जरलैंड गए, जहाँ भी गए. As well as neighboring country Pakistan, Bangladesh are played direction. Now come to the point communication. Communication is means sending message from one place to another place. We cannot leave the isolation, have to communicate one another ancient days and messages. अभी देखो, बिना बात किए कोई नहीं रह सकता. कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना. आप क्या कहना चाहते हो, अपने विचारों को स्पष्ट करना. जैसे अभी कह दो 5 मिनट चुप रहो, तो आप लोग चुप नहीं रह सकते. आपको बात करना बहुत जरूरी हो जाएगा. पहले के जमाने पे मैसेज पहुंचाने के लिए लोग क्या करते थे? बर्ड्स का यूज करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे. अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई. अब SMS किया तुरंत पहुंच गया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया तुरंत पहुंच गया, और भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीजें आ गई ना कम्युनिकेट करने के लिए. विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, अगर कोई आपको न्यूज चाहिए तो न्यूज़पेपर में आ गई, रेडियो में आ गई, टीवी में आ गई. वी कैन कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. उससे हम क्या है, बड़े नंबर में लोगों से बात कर पाएंगे. सैटेलाइट्स आ गई, मतलब इंटरनेट जो आप लोग यूज करते हो. कोई चीज नहीं पता, आपने सर्च करी, तुरंत आपको पता चल गया. कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स आ गया. अभी तो इंटरनेट आ गया. कंफर्टेबल लीव्स एंड ट्रैक, रेलवेज, एयरवेज, सिनेमा टिकट्स, ये सारी चीजें क्या हो गई? इंटरकनेक्टिविटी बढ़ा रही है. सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी हैव बिकम लार्ज global society. Post office are still the cheapest means of communication in India.
1,50,000 post offices connecting the remotest place the rest of the country. Post office are maintain telegraph service. पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं? टेलीग्राफ सर्विस मेंटेन करते हैं और सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है.